हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे झारखंड में टोटल कितने सेमी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज है और टोटल कितना सीट्स है और कितना फीस लगता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे झारखंड में जो है केवल एक ही पैरामेडिकल जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि है स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी PCCL धनबाद। BCCL धनबाद में ही है। जैसा कि हम लोग एक पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे जो है GNM का भी कोर्स करवाया जाता है और GNM के लिए भी ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे कितना सीट्स है, कौन सा पैरामेडिकल कोर्सेज कराया जाता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितना फ़ीस लगता है, हॉस्टल दिया जाता है कि नहीं, स्टाइपेंड कितना मिलता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BCCL इज रनिंग ए स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन द premises of Central Hospital Dhanbad for imparting paramedical courses approved by झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल रांची झारखंड सिंस 2013। मतलब 2013 से ही जो है यहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्सेज भी कराया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोर्सेज कराया जाता है। तो नेम ऑफ कोर्सेज में देख सकते हैं यहाँ पे 7 तरीके का कोर्स है जो कि कराया जाता है। और जितना भी कोर्स कराया जाता है वो क्या है, डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, 2 साल का कोर्स कराया जाता है। सबसे पहला जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब DMLT कराया जाता है। डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट कराया जाता है। डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफर कराया जाता है, एक्सरे टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कराया जाता है आँख के लिए। डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन कराया जाता है। डिप्लोमा इन ICU टेक्नीशियन कराया जाता है। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी कराया जाता है। बस इतना ही जो है कोर्सेस यहाँ पे कराया जाता है। और अगर हम बात करें टोटल पैरामेडिकल सीट्स का, तो यहाँ पे टोटल सीट्स है 77, मतलब 77 सीट है। और हम टोटल सीट करें DMLT का 20 है, टोटल सीट OT का 10 है, एक्सरे टेक्नीशियन का 12 है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 10 है, ECG टेक्नीशियन का 10 है, ICU टेक्नीशियन का 10 है। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी का टोटल 5 सीट है, मतलब टोटल 77 सीट है। और हम बात करते हैं कि कितना सीट जो है झारखंड के बच्चों के लिए है, कितना सीट मैनेजमेंट सीट है, कितना आप JCECB के थ्रू फिल होता है। तो अब हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे जो है 20% सीट जो है JCECB के थ्रू फिल होता है, झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के थ्रू जो है यहाँ पे फिल होता है हर साल। अभी जो JCECB का काउंसलिंग चल रहा है, आज से जो है अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का जो है वो जारी कर दिया गया है। आज से आप डाउनलोड कर पाएंगे और आज से मतलब जो है आपका जो है एडमिशन यहाँ पे 20% सीट के लिए जो है स्टार्ट हो गया है। और मैनेजमेंट कोटा का बात करें तो यहाँ पे BPL वालों के लिए 30 सीट अवेलेबल है, मतलब झारखंड का जो है कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर BPL है वो अप्लाई कर सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 30% सीट के लिए। मतलब टोटल 24 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है, मतलब जो BPL कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका जो है राशन कार्ड है, राशन कार्ड में नाम है, वो जो है स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और CIL वाले और PAP वाले जो है ये वहाँ के एम्प्लॉय कर सकते हैं। और जो वहाँ पे उसके आसपास में जो अफेक्टेड एरिया है, जिनका भी वहाँ पे लैंड गया है वो प्रोजेक्ट में, वो कर सकते हैं। टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो टोटल 77 सीट है, मतलब 20% सीट जो है वो JCECB के थ्रू फिल होता है। ये 20% सीट जो अभी काउंसलिंग चल रहा है, मतलब टोटल 15 सीट के लिए अभी JCECB के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा। और जो 80% सीट बच जाएगा उसके वो जो है वो मैनेजमेंट सीट है। मैनेजमेंट सीट को भी 3 में डिवाइड किया गया। एक CIL 20% का सीट है और PAP सीट जो कि 30% है और BPL वालों के लिए जो है 30% है। मतलब जो CIL मतलब जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, उसके लिए 20% सीट को रिजर्व किया गया है। और PAP मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, मतलब वहाँ पे जिनका भी ज़मीन वगैरह गया है, जिनका वहाँ घर है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और BPL मतलब ये पूरा झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं जो BPL कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका राशन कार्ड है और वो BPL में आते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब झारखंड के जो लोग हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मात्र 24 सीट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो JCECB का काउंसलिंग चल रहा है उसके लिए 20% सीट, मतलब 15 सीट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 तारीख है और आज जो है पैरामेडिकल का सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है ये 15 सीट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब JCECB के काउंसलिंग में जो है आप फिल कर सकते हैं ये कॉलेज। और जो 24 सीट है वो मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है, मतलब मैनेजमेंट कोटा वाले जिनको मैनेजमेंट सीट चाहिए वो 24 सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं और जो वहाँ के आसपास के हैं वो लोग के लिए जो है ये 50 सीट है, जो कि वहाँ के लिए है सिर्फ।
अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही पहले आया था, अब इसका जो डेट है वो निकल चुका है। मतलब अब आप जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आप जो है सिर्फ और सिर्फ JCECB के थ्रू काउंसलिंग करवा के ही एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि इसका प्रोस्पेक्टस बहुत ही पहले आया था, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन ये जो है निकल चुका है। अब अगले साल अगर इसका प्रोस्पेक्टस फिर से आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कितना फीस लगेगा, कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सारा प्रोसेस अब जानते हैं। ये जो है इसी साल का प्रोस्पेक्टस है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 7/7/2025 से 28/7/2025 तक जो है इसका एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते थे BCCL के वेबसाइट्स पे, और जो है आपको 100 रुपये का DD बनवा के जमा देना था। जैसा कि मैंने आपको मतलब GNM के लिए एडमिशन के लिए बताया था कि DD बनवाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा इसके साथ में, और जो है सारा फोटो कॉपीज़ करवा के इसके बीच में जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको फिल करके आपको इस एड्रेस पे जो है आपको क्या करवाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज सेंट्रल हॉस्पिटल BCCL पोस्ट जगजीवन नगर धनबाद, मतलब इस पोस्ट ऑफिस पे जो है, इस पोस्ट पे जो आपको वहाँ पे अपना स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब जो है डेट निकल चुका है, तो अब आप जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अब मैं अगर इसका नोटिफिकेशन 2026 मतलब अगले साल आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो है आप केवल JCECB के थ्रू अप्लाई कर पाइएगा, मतलब जो कि अभी काउंसलिंग चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको BCCL का जो है GNM में एडमिशन के लिए जो भी बताया था सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगेगा। आपको DD बनवाना पड़ता है, यहाँ भी सारा मतलब जो है SDO लेवल का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सब में साइन करना है, फोटोकॉपी करवा के उसी तरह आपको स्पीड पोस्ट करवाना है, जो कि वो प्रिंसिपल के एड्रेस पे जाना चाहिए BCCL धनबाद। यहाँ भी वही सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पहले बता चुके थे, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर आप EW हैं तो SDO लेवल का EWS सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC हैं तो SDO लेवल का जो है SC ST सर्टिफिकेट, और अगर आप OBC हैं तो OBC NCL बनवाना पड़ेगा SDO या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का, जो कि 31/3/2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2026 में एप्लीकेशन आता है तो आपको 31/3/2026 से पुराना ये एप्लीकेशन नहीं हो, मतलब आपका जो है सर्टिफिकेट्स नहीं होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो आपका वो सर्टिफिकेट आप फिर अगले साल एडमिशन नहीं करवा पाइएगा। और अगर आप BPL कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक वैलिड जो है कोई भी BDO CO या SDO लेवल का जो है कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो और आपके पास जो है राशन कार्ड भी होना चाहिए, जो कि झारखंड डोमिसाइल जो भी हैं, जो भी BPL कैंडिडेट हैं उनका जो है राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। तब जो आप हैं 30% मैनेजमेंट सीट जो कि BPL वालों के लिए है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब BCCL धनबाद में, और नहीं तो आप सिर्फ 20% सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि JCECB के थ्रू अभी चल रहा है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कितना एजुकेशन होना चाहिए। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किए हों या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हों तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब यहाँ पे किस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। जैसा कि हम लोग GNM में देखे थे कि वहाँ पे जो है GNM का मार्क्स के बेसिस पे किया जाता है कि कितना GNM में आप मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पे किया जाता है कि आप इंटर में आपका मार्क्स कितना था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो कितना था। मतलब यहाँ पे आर्ट्स वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल जो है साइंस वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। और 12th में आपका कितना मार्क्स आया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, और जिसका मार्क्स कम होगा उसको कम प्रेफरेंस मिलेगा। और ये सब जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि वहाँ पे एडमिशन के टाइम में लगेगा, और यही सब डॉक्यूमेंट जो है आपको फोटोकॉपी करवा के जो उसमें साइन करके भिजवाना होता है प्रिंसिपल के पास। एडिशनल डॉक्यूमेंट SLC लगेगा और आपका फ़ोटोज़ लगेगा। सेम वैसा ही है जैसा आप GNM के लिए मैंने वीडियो में बताया था, सेम वही प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे एड्रेस जो है प्रिंसिपल पैरामेडिकल वाला डालना है। तो इस साल आप जो है इसका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाइएगा क्योंकि इसका जो डेट है वो निकल चुका है। अब आप केवल जो है JCECB के थ्रू जो है अप्लाई करके ये कॉलेज को ले सकते हैं। ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब मैं इसका फ़ी बताता हूँ। बात करें फ़ी स्ट्रक्चर का तो फर्स्ट ईयर में जो है यहाँ पे टोटल अगर आप जनरल और OBC हैं तो आपका जो 5,060 रुपया लगता है फर्स्ट ईयर में, और अगर आप SC ST हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका 4,060 रुपया लगता है। मतलब एडमिशन फ़ी मात्र 100 रुपया है, ट्यूशन फ़ी जो है मात्र यहाँ पे जो है 600 रुपया है, और मतलब साइंस फ़ी पर ईयर लगता है जो कि 360 रुपया है। कॉजन मनी जो कि 1500 जो कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद। स्पोर्ट फ़ी 500 है, डेवलपमेंट फ़ी 2000 है, मतलब 5,060 रुपया जो है फर्स्ट ईयर में लगेगा। और बात करें सेकेंड ईयर का तो वहाँ पे 3,460 रुपया लगेगा,
जनरल और ओबीसी के लिए। और एसटी एससी का बात करें तो 4060 रुपया जो है फर्स्ट ईयर में लगेगा और सेकेंड ईयर में जो है 2460 रुपया लगेगा। मतलब बहुत ही कम फ़ी लगने वाला है आपका वहाँ पे। मतलब अगर आप जो है जनरल या ओबीसी हैं तो आपका करीब करीब 9000 रुपया लगेगा टोटल फ़ी वहाँ पे, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी सब लगा के। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका जो है करीब 6 से 7 हज़ार रुपया जो है 2 साल का लगेगा। ये 2 साल का फ़ी है, दोनों साल का है। तो फ़ी जो है वहाँ का बहुत ही कम है। और दोनों जो जितना बार आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फ़ी जमा कीजिएगा तो आपको डीडी बनवा के ही जमा देना है। वो डेट्स लिखा हुआ है कि 15 सितंबर से पहले आपको सेकेंड ईयर का पेमेंट करना है और जो है फर्स्ट ईयर का पेमेंट आप एडमिशन के टाइम में ही सारा कर दीजिएगा। मतलब आपको एडमिशन के टाइम में 5060 रुपया जो है लगेगा। और अगर आप बीपीएल या पीएपी कैंडिडेट हैं, मतलब आप 30% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आइएगा तो आपका कोई एडमिशन फ़ी भी नहीं लगेगा, कोई ट्यूशन फ़ी भी नहीं लगेगा। मतलब सब कुछ आपका फ्री होगा। अगर आप वहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल मतलब आसपास के हैं तो भी आपका एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। आपका सब कुछ जो है वहाँ पे फ्री कराया जाएगा। और जो है बस जो आपका एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा जो कि दोनों साल में मतलब आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो लगेगा बस वो अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। वो भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 या 2 हज़ार लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और बात करें रिफ़ंड का तो वहाँ पे कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। एक बार अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। और बात करें कि अगर आप अपना कोर्स को चेंज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं अगर उसमें अगर सीट अवेलेबल रहेगा और अगर 1 महीना के अंदर आप ऐसा बोलते हैं तब आपका जो है कोर्स चेंज कराने का पॉसिबिलिटी मिलेगा। अगर सीट्स नहीं रहेगा तो आपका कोर्स को जो है चेंज नहीं कराया जाएगा। जैसे आप डीएमएलटी से मान लीजिए ओटी असिस्टेंट करना चाह रहे हैं तो अगर आप 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म कर रहे हैं और ओटी असिस्टेंट में जो है सीट अवेलेबल है तब आप जो है अपना कोर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 20% सीट जो है वो जेसीईसीबी के थ्रू जो है फिल होता है और 80% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होता है। मतलब 30% जो है वहाँ जो आसपास में रहते हैं उसके लिए है, 30% बीपीएल कैंडिडेट वालों के लिए, मतलब ओनली फॉर द झारखंड स्टेट, जो झारखंड के हैं वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और 20% सीट जो है वहाँ जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो एम्प्लॉई हैं मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी अगर ये सब मैनेजमेंट सीट में जो है बीपीएल और पीएपी वाले कैंडिडेट और सीआईएल वाले कैंडिडेट को भरने के बाद भी अगर सीट खाली बच जाता है तब आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो है अगर फिर भी सीट बच जाता है तो आपको जेसीईसीबी के थ्रू ही जो है वहाँ पे मतलब आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ पे एडमिशन कराया दिया जाता है। अगर मैनेजमेंट का बीपीएल पीएपी और सीआईएल वाला जो सीट अगर खाली बच जाता है तो कोई कैंडिडेट अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, खाली बच जा रहा है तो आपको जेसीईसीबी के थ्रू जो है वो सीट अलॉट करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का तो वहाँ पे जो है लड़कियों के लिए सिर्फ केवल हॉस्टल है। मतलब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एकोमोडेशन इन द हॉस्टल ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग। मतलब स्कूल ऑफ नर्सिंग में पहले नर्सिंग स्टूडेंट को दिया जाएगा। अगर फिर भी वहाँ पे अगर खाली अवेलेबल हो रहेगा सीट तो जो है पैरामेडिकल के जो लड़कियाँ होंगी उनको जो है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर सीट्स खाली नहीं रहेगा तो पैरामेडिकल के जो लड़कियां हैं उनको भी वहाँ पे जो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टाइपन का वहाँ पे कितना स्टाइपन दिया जाता है तो वहाँ पे जो है 1 भी रुपया स्टाइपन नहीं दिया जाता। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर स्टाइपन, मतलब 1 भी रुपया किसी को स्टाइपन नहीं दिया जाता है। और वहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको वहीं पर जो है आपका इलाज हो जाएगा फ्री में। तो ये जो था ये सेमी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज था। मतलब कितना कम फ़ी लग रहा है, मतलब 10,000 लगभग जो है 2 साल का लग रहा है पैरामेडिकल करने का। और अगर कोई प्राइवेट से आप करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो ये जो है इस साल का कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है कि कितने से कितने तारीख तक जो एप्लीकेशन हो सकता था, लेकिन अब जो है एप्लीकेशन डेट निकल चुका है और हम लोग जो है लेट हो चुके हैं। तो आप जो है इस साल जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप अगले साल का वेट कीजिए, जब अगले साल ये एप्लीकेशन आएगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि चैनल पे अवेलेबल है लिंक, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं सबसे पहले वहीं पे भेजता हूँ। और जो भी ये प्रोसेस है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसका भी जो है मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो है नोटिस में जो है वो लिस्ट जारी किया जाता है। वहाँ के मतलब जो कॉलेज है जो भी स्कूल है उसके नोटिस बोर्ड में जो है ये जारी किया जाएगा। तो ये कुछ डेट्स है जो कि ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, मेडिकल के लिए बुलाते हैं। ये सब तो अलग बात है क्योंकि अब जो डेट निकल चुका है तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था हम लोग का आज का जो है सेमी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है इस साल का 2025-27 का। सेम BCCL जो है GNM वाला की तरह है, मतलब उसी तरह से नाम भरना है, अपना सारा डिटेल्स को भरना है। अब मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सही एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकलवा के इसको फिल करना है, 100 रुपये का DD बनवाना है BCCL के नाम पे,
और जो है सारा डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो स्टेट करवा के उसमें साइन करके जो है आपको स्पीड पोस्ट करवाना है। ये आप अगले साल ये प्रोसेस कर सकते हैं, इस साल आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि जो डेट है वो अब निकल चुका है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। अभी जो है JCECB का काउंसलिंग चल रहा है, आप इसके थ्रू अप्लाई कीजिए। अगर मैनेजमेंट वाला सीट बचा होगा तो इसके थ्रू जो है आपको ये सीट मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग जो है केवल वीडियो देख के निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।